क्यों? तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। मैं कैसे निष्ठुर हूं? जब गए थे तब तो कह रहे थे बड़े मोही हो, बड़ा मोह रखते हो गोपियों से, अब बोल रहे हो निर्मोही हो। उद्धव जी बोले आपके हितैषी वृंदावन में है, आप वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं चल रहे हो? आप वृंदावन जाओ और गोपियों से प्यार करो, वहां आपके लिए मर रही हैं वो। तब भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी को दर्शन कराया, तो उद्धव जी ने देखा कि पूरा का पूरा वृंदावन भगवान के हृदय में नजर आ गया। ये क्या है प्रभु? भगवान बोले एक पल के लिए मैं अपनी गोपियों से और अपने वृंदावन से दूर, भगवान का हृदय ही वृंदावन है, हृदय वृंदावन है। आप ये मत समझिए कि आप वृंदावन में हैं, आप ये समझिए कि आप भगवान के हृदय में हैं। बस अब आप अपने हृदय में श्री कृष्ण को बिठा लीजिए। बस मन के मंदिर में आप, उनने तो आपको बिठा लिया, अब आपकी बारी है। आप अपना हृदय कृष्ण के लिए खाली करें, सोने का सिंहासन रखें, एक तरफ राधा जी एक तरफ कृष्ण, और रोज अपने अंदर जाकर हृदय के मंदिर में, मन के मंदिर में जाकर रोज बांके बिहारी जी का दर्शन किया करो, रोज किया करो। मैया जी आप लोग रोज अपने घर में कीर्तन किया करो। ये कौन सा युग चल रहा है जरा हमें बताओ, कौन सा युग है ये कलयुग नहीं है। अभी यहाँ कथा चल रही है ना, इस पांडाल के अंदर तो कलयुग नहीं है, इसके बाहर कलयुग हो सकता, क्योंकि 24 घंटे में चारों युग चक्कर लगाते हैं। कितने युग होते हैं? कौन कौन? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग एक एक चक्कर लगाते हैं 24 घंटे में। कौन सा युग कब आता है ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुबह के 4 बजे, भोर के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता, क्योंकि इस समय सबका मन शुद्ध रहता। सुबह सुबह कितना भी गंदा आदमी होगा पर विचार शुद्ध होगा। तो सुबह 4 बजे से प्रातः काल के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहाँ सबके अंदर सद्विचार होते, सद्भाव होता। फिर 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग स्टार्ट हुआ, क्योंकि त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे। तो आप लोग भी काम काज, बिजनेस, व्यापार के लिए घर से निकल जाते हैं। नौकरी चाकरी वाले 10 बजे निकल जाते हैं ना, शाम को 4 बजे। इनका भी तो वनवास हो जाता है रोज, तो आपका भी वनवास हुआ। माताएं बहनें भी निकल जाती हैं, काम पे लग जाती हैं। तो ये त्रेता युग चल रहा है। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 8-9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में क्या हुआ था? कृष्ण ने मक्खन चुराया, मटकी तोड़ी, गेंद खेली, कबड्डी खेली। हाँ, आप लोग भी शाम के टाइम पे ना अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हाँ या ना? मैया जी, ओ मैया, खेलते हैं कि नहीं? पुरुष लोग खेलते, चलो क्रिकेट खेल लो, चलो फुटबॉल खेल लो। बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप खेलने लगते हैं। हाँ, कौन सा युग चल रहा है? रेडी खेलते हैं, पकड़म पाई खेलते हैं बच्चों के साथ, उनको खुश करने। हाँ, अब रात को 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक, अब यहाँ जब व्यक्ति केवल काम वासना में डूब जाता है और काम भोगना चाहता है, इंद्रियों का सेवन करना चाहता है, भोगों में मन लगाता है, अब यहाँ कलयुग स्टार्ट हुआ। अब कलयुग चालू हुआ जब व्यक्ति भोग में मन लगाता है। एक छोटा सरल अर्थ और समझो, जब हृदय में धर्म जागता है, धर्म, तो समझना कि सतयुग जाग गया, आ गया। जब हृदय में कर्म जागता है, कर्म करने के लिए बढ़ते हैं, तो त्रेता युग आ गया। जब हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर युग आ गया, और जब काम वासना जागती है तो कलयुग आ गया। आपके चित्त पे जो चीज जब जाग जाए, समझ लेना कि वो युग तब आ गया। दिन के 12 बजे आपको काम वासना सताने लगे तो समझ लेना कि आपके सिर पे कलयुग सवार हो गया। और रात के 2 बजे आपके अंदर सद्विचार आ जाए कि नाना मुझे दान करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, समझ लेना कि आपके हृदय में सतयुग जाग रहा है, त्रेता युग जाग रहा है। केवल काम
जब आप किसी का बुरा करते हैं, जब आप किसी का बुरा करने का सोचते हैं, चोरी करने का सोचते हैं, गलत करने का सोचते हैं, तब कलयुग आ जाता है। जब शराब पीने का मन होता है, आपके अंदर शराब पीने का मन हुआ और आपने एक कदम बढ़ाया, कलयुग आके बैठ गया। अब वो आपको परेशान करेगा, ले जाएगा, पिलाएगा। और आपके मन में विचार आया आज कथा सुनने जाना है, और कथा सुनने के लिए आपने आगे कदम बढ़ाया, शुश्रू शुभिष्ट क्षणा तो शिक्षण भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कथा का भाव मन में जागा है। 4 युग, अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? बोलो मेरी माँ। आप लोग, अपन लोग जब परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, तो अपन लोग जब खड़े हो रहे थे तो धूप पे खड़े हो रहे थे कि छांव में? बताओ, छांव में। अच्छा, आप धूप पे खड़े हो जाएं, कोई कहे कि 10 मिनट धूप पे खड़े रहो गर्मी दिन के 12 बजे, तो खड़ा होया जाएगा। पर कोई पीपल की छांव में खड़े होने को कहे कि 1 घंटा खड़े रहो, खड़े हो जाएंगे कि नहीं? धूप में खड़ा होना मुश्किल है, जबकि छांव में सहज है। गर्मी का प्रभाव धूप में ज्यादा होता है, छांव में कम होता है। ऐसे ही जहाँ कथा कीर्तन होती है ना, वहाँ कलयुग का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर पे नियम बनाओ, रोज कीर्तन करेंगे। आप लोग करेंगे या नहीं? कौन कौन करेगा? मैया जी आप नहीं करोगी? ओ मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ आप कीर्तन नहीं करोगी? कैसा कीर्तन करोगी करके बताओ। कीर्तन कैसे करेंगे हम करके बता रहे हैं। होना चाहिए, संसार को भूल जाओ और बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। सारा परिवार बच्चों के सहित, पत्नी के सहित, पति, सारे लोग बैठो और प्रेम से आधा घंटा ताली बजाकर, ढोल बजाकर, जो बनता ढोल बनती ढोल बजाओ, जो बनता बजाओ, नहीं बनता कोई जरूरी नहीं, ताली बजाओ, प्रेम से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। किसी बहन को बेटा ना हो रहा हो, बेटी चाह रहे हो, बेटा चाह रहे हो, धन चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, बिजनेस क्या चाहिए तुम्हें? भगवान चाहिए ना। कागज में लिख देना, कन्हैया हम लिख रहे हैं कि हम तुम्हें चाहते, तुम दर्शन दो। यदि तुमने कीर्तन किया, मैं आपको गारंटी ले सकता हूं, तुम्हें प्रत्यक्ष मिलेगा भगवान, प्रत्यक्ष। लेकिन ये कीर्तन नियम बन जाए, नियम बनना चाहिए। भोजन का नियम है, कितने भी बिजी होंगे आप खाएंगे। पानी का नियम है, कितने भी बिजी होंगे पिएंगे। बस नियम बन जाए कि आपको कीर्तन करना, रोज करना। करेंगे? कौन कौन करेगा? सब करिए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भगवान की कथा सुनाते रहें, कीर्तन करते रहें और हमारे हृदय का भी भगवत प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो जो बिहारी जी से कहते हैं वही आपसे भी कहते हैं। हमारे लिए तो आप ही बिहारी जी हो। हाँ, हम तो आपसे कहते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दे के जाना कि हमारे हृदय की भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे, बस प्रेम बढ़े और कुछ ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सेवा करता रहूं और कृष्ण का ध्यान करता रहूं, चिंतन करता रहूं। अच्छा, भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए? आपको स्मरण करने की विधि बता दूं। आप स्मरण करते हैं ना भगवान को, कैसे करते हैं मैं विधि बता दूं मेरी माँ? बता दूं, सुन लीजिए। एक लड़की ससुराल चली गई, अभी अभी शादी हुई थी। हम आपकी बात कर लेते। जब आप ससुराल गई थी मैया जी पहली बार, तो फिर आप ससुराल से 5 दिन 10 दिन बाद वापस आ गई थी, 15 दिन बाद आ गई थी ना। जब आप ससुराल से अपने मायके आई, पियर आई, तो फिर ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आती थी मायके में? फिर तो आप अपनी माँ के घर थी, भोजन बना रही थी, बर्तन धुल रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पर किसी की याद आ रही थी। झाड़ू लगाते समय भी आ रही थी,
खाते समय भी आ रही थी, भोजन बनाते समय भी आ रही। बताइए होता है कि नहीं ऐसा? बताओ किसकी याद आ रही है? आप बताओ किसकी? सास की? नहीं महाराज, नाम मत लो। सास की याद आ रही थी ना? तो जिठानी महाराज, तो ननंद नहीं, नागिन का तो नाम ही मत लो। फिर किसकी याद आई? पति की। एक साधारण सी लड़की, आप एक साधारण सी महिला जब मायके में रहकर काम करती हुई अपने पति को याद कर सकती है, तो क्या काम करते हुए एक भक्त अपने भगवान को याद नहीं कर सकता? बस यही है ध्यान, यही है स्मरण, यही है भक्ति। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। आपको काम छोड़कर नहीं बैठना। अब माला जपने बैठ गई, काम घर में पड़ा है, घर पे मेहमान है, बर्तन धुले नहीं, भोजन बनाने का टाइम हो रहा, माला बैठी लेके, ये पाप कर रही हो तुम। ये पाप हो रहा है आपसे। ये जो माला है ना, माला जपना चाहिए। एक माला आप बैठ के पूरा कर लो, बाकी का माला आप बर्तन धुलते समय, भोजन बनाते समय, अतिथि के आओ भगत में, स्वागत सम्मान में आप बात करिए ना। अतिथि से आप बात करिए, पत्नी पति से आप बात करिए, लोगों से बनाइए, रोटी बनाइए, आप बनाते जाइए और बस मेरे कृष्ण के ख्यालों में डूबे रहिए, कृष्ण के चिंतन में। उनका श्रृंगार ऐसा है, बिहारी जी ऐसे हैं, उन वो ऐसा मैंने खिलाया, खाएंगे सब खाएंगे, खिलाओ तो सही। काम मत छोड़िए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही पूजा है, पर कर्म को धर्म से जोड़ेंगे तब। अकेला कर्म ही कर्म करते जाएंगे तो भी पाप है। अब संसार में इतने व्यस्त हो गए कि भगवान को टाइम नहीं दे रहे हो, ये भी पाप है। तो ना, कर्म को धर्म से जोड़कर चलिए। तो मैया जी क्या करेंगे? स्मरण करेंगे। उदाहरण देके समझा रहा हूं। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप सवेरे 5 बजे उठ जाती हो, बच्चों के चक्कर में 6 बजे उठ जाती हो। तो उठकर सबसे पहले आप क्या करती हो मैया? सबसे पहले आप लोग ना रसोई जाके बच्चों का टिफिन बनाती हो। बिल्कुल गलत। सबसे पहले क्या, मैं पूरा समझा दूं क्या शुरू से आपका? हाँ सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिस्तर से उठना चाहिए। बिस्तर से उठकर बिस्तर पे ही बैठना चाहिए। दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान कृष्ण का दर्शन करो। पहले उठते ही भगवान का धन्यवाद दो, प्रभु रात बीत गई, आपकी कृपा से आज का दिन मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान को याद करो, हरे राम राम राम, उठते ही चालू हो जाओ, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। फिर क्या करो? फिर पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। हे पृथ्वी माँ आपको प्रणाम। फिर अपना दाहिना पांव निकाल कर पृथ्वी पर रखो। उसके बाद आप लोग बिस्तर पे ही बढ़िया 1 लोटा पानी पी सकते हैं। तांबे के लोटे में पानी भर के रात को रख दो और सवेरे तांबे के बर्तन में पानी पीने से बुद्धि विकसित होती है, रोग भागते हैं। सबको 1 लोटा पानी सुबह खाली पेट पीना चाहिए, बिना मंजन ब्रश किए। फिर आप उठो, थोड़ा सा 50 कदम चलो। इसके बाद आपके घर का झाड़ू आदि है तो झाड़ू आदि निपटाओ। सारा झाड़ू पोंछा करके फिर आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आपको सबसे पहले अपने को शुद्ध करना। आप स्नान करो और शुद्धता का बड़ा ख्याल रखना। हाँ, आप नहा के ही आप बाहर निकलिएगा। ऐसे नहीं कि आप दीर्घ शंका चले गए और घूम रहे हैं, पूरे घर पे नाच रहे हैं, फिर तो आपके घर पे अशांति की सिवा कुछ नहीं होगी। आप माताओं को और बच्चों को समझाओ, पुरुषों को समझाओ कि आप यदि घर पे लघु शंका जाते हैं तो आप लघु शंका जाने के बाद अपना हाथ अपना पांव धुलेंगे और 3 कुल्ला करेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
बिना कुल्ला किए यदि आप आते हैं तो आपका घर अशुद्ध होगा। बच्चों को भी ये नियम बचपन से बताओ, बेटा ऐसा जरूरी है। दूसरा नियम, लघु शंका के बाद कुल्ला करना चाहिए, पांव धुलना चाहिए, ठंडी हो गर्मी हो। और दीर्घ शंका जाओ, दीर्घ शंका जाओ तो फिर वहां से तो नहा के आओ। कई लोग ऐसे भारत में पाए जा रहे हैं, 99% कपड़े पहन के ही दीर्घ शंका चले जाते हैं, हाथ धुल करके बस बिना नहाए आ जाते हैं, वही कपड़ों से रसोई में, वही कपड़ों से खा लिया। तुम आदमी हो कि राक्षस हो? पवित्रता का ख्याल हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। यदि शुद्धि खत्म भई तो बुद्धि भी। गुरुजी हमारे बच्चे को बुद्धि नहीं है, शुद्धि नहीं है तो बुद्धि कहां से आएगी? तो आपके घर पे पहले क्या जरूरी है? क्या मेरी माँ? शुद्धि जरूरी है। बिना नहाए दिन में 2 बार जाना पड़े दीर्घ शंका, दोनों बार नहाओ, 3 बार जाओ 3 बार नहाओ, 4 बार जाओ 4 बार। बिना नहाए आना मत, बिल्कुल लिख दो घर पर, सबके लिए, छोटा बड़ा कोई। इनसे समझौता मत करना। यदि आपने शुद्धि से समझौता किया तो शुद्धि सबसे पहले बुद्धि को बिगाड़ेगी, यदि शुद्धि नहीं हुई तो। और फिर बुद्धि क्या बिगाड़ती है सब पता है। बुद्धि जिसकी बिगड़ गई उसके पास सब कुछ हुआ तो भी किस काम का। तो मेरी माँ, सबसे पहले स्नान, स्नान के बाद आप बच्चों को टिफिन बनाइए। टिफिन बनाइए कैसे? बोले टिफिन बनाइए, आप पराठे बना रहे हैं, पराठे बनाते जाइए और प्रेम से कीर्तन करते जाइए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये पराठे बना रहे हैं, राम सीताराम सीताराम भज प्यार। अब सब्जी भी बना रही हूँ आलू की। भज प्यारे तू सीताराम, कढ़ाई में सब्जी चल रही है। रघुपति राघव, टिफिन में आपने पराठे खड़ी करके रघुपति राघव। टिफिन तैयार, बच्चे नहा के आया, अब उसे पैंट पहनाओ, शर्ट पहनाओ, टाई लगाओ, बैच लगाओ, बेल्ट लगाओ, सब पहनाते हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। फिर बैग दीजिए, रघुपति राघव। बैग टांग लिया, बेटा तैयार, बोतल तैयार, तैयार रेडी। अब माँ से हाय हाय ना करे। क्या करना? बेटा राम राम, जाओ यात्रा मंगलमय खूब पढ़ के आना। और बच्चे से भी कह के भेजो, बेटा जब आप रघुपति राघव राजा राम जपोगी तो बच्चे के अंदर अपने आप चला जाएगा, वो जाएगा तो जपता हुआ जाएगा। ये संस्कार माँ बाप के। हाँ? रघुपति राघव। तब तक पति ने आवाज लगाई, जरा चाय। आजकल ना लोगों को बिस्तर पे चाय चाहिए, मतलब बिना मंजन बिना ब्रश के। ये क्या है भगवान जाने। आपका बेटा यदि बिस्तर पे चाय मांगे ना तो एक थप्पड़ जमाना चाहिए उसको गाल पर। बिस्तर पे चाय मां, पहले नहा फिर चाय पीना, बिना नहाए चाय पी रहा, मूर्ख। अक्कल है कि नहीं? आजकल आप मार्केट में देख लो ना, सारे लोग तो बर्बाद हैं। आपके बच्चे बर्बाद हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई ध्यान नहीं रखा ना। बच्चा पैदा कर दिया, पैदा करके छोड़ दिया। ऐसा काम तो सूअर भी कर रहे हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं, घूमते रहो इस नाली से उस नाली में। आजकल ये भी घूम रहे हैं। संस्कार दिए बिना बच्चे पैदा करने का कोई अर्थ ही नहीं है। कहते हैं जननी जने तो भक्त जने। आपसे बोल रहा हूं मेरी माँ से, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बच्चा जन्म दो तो भक्त जन्म दो, दानी जन्म दो। नालायक बच्चों को जन्म देने से अच्छा है बांझ रहना अच्छा है। लायक बेटा हो तो लायक। शेर पैदा करना गीदड़ों से भर रखा है पूरे भारत को। अब मंगल पांडे पैदा नहीं होते, विवेकानंद पैदा नहीं होते। पता नहीं कहाँ चली गई वो माताएं जो मंगल पांडे को पैदा करती थी, पृथ्वीराज चौहान को जन्म देती थी। कहाँ चली गई वो माँ जो ध्रुव और प्रहलाद को जन्म देती थी। आजकल की माँ को क्या हो गया, गीदड़ों को भेजती जा रही है भारत की ओर। आपका संस्कार समाप्त हो गया, इसलिए बच्चों के संस्कार समाप्त हो गए। केवल खाओ, पैसा कमाओ, बस ये जिंदगी हो गई है लोगों की। भक्तों, अपने संस्कारों का ख्याल रखिएगा। इतने संस्कार तो कम से कम बच्चों को दीजिए कि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा कर सके।
बच्चों को इतना संस्कार तो दो। आजकल ना माँ बाप बच्चों को पैसा ज्यादा देते हैं। पैसा, ये तेरा प्लॉट, ये तेरा पैसा। पैसा, बच्चों को पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चों को योग्य बना दो, टैलेंट दे दो, छोड़ दो। टैलेंट दे दिया, तू कमाना भैया, तेरे को पैसा क्यों चाहिए? हाँ, हमने तो अपने पिता से कह दिया, आपकी संपत्ति आपको दान करनी है, दान कर दो, जिसको देनी है दे दो, हमें जरूरत लगेगी हम कमा लेंगे, हमें आपके 1 रुपए की जरूरत नहीं। हमने अपने पिता से कह दिया है। अब आप लोग अपने पिता से कह दो, आपके अंदर हिम्मत हो तो कह दो। नहीं नहीं महाराज, हम तो पिता का गला भी काटने को तैयार है। मतलब आप ये देखो, बच्चे ऐसे हैं ना, इसमें माँ बाप की गलती है। तुमने ऐसा बच्चा बनाया, ऐसे संस्कार दिए कि वो तुम्हारा गला काटने को तैयार है, मारने को तैयार है पैसे के लिए। संस्कार दिए होते तो वो पैसे को महत्व ना दे रहा होता, वो अपने माँ बाप को महत्व दे रहा होता। एक जंगल में एक सर्कस था। उस सर्कस में बहुत सारे शेर थे। शेर को जंगल में छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने कहा शेरों को छोड़ो, ये सारे शेर आप टॉर्चर करते हो, इनको जंगल में छोड़ दो। शेरों को जंगल में छोड़ दिया। पता चला कि उन शेरों में से 8 शेरों को, 12 शेरों में 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। पूछा गया जंगली कुत्तों ने शेर को कैसे खा लिया? बोले वो जंगली कुत्ते भूखे मर रहे थे, उनको लगा शेर को मारे तो खा गए। वो जो शेर थे ना, वो चूंकि सर्कस के शेर थे, तो सर्कस में बना बनाया मांस मिल जाता था, तो वो टुकड़े खा खा कर पेट भरते थे। शेर जो शिकार करने का टैलेंट था वो भूल चुके थे, और जब शेर अपना टैलेंट भूल गए तो कुत्तों ने सोचा कि हम ही शिकार कर लें। जब आप अपनी योग्यता भूल जाते हैं तो कुत्ते भी आपका शिकार कर लिया करते हैं। आप याद रखिए इस बात को। जो माता पिता, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत धन देते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत बैंक बैलेंस देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना करके जाते हैं। सर्कस का शेर वो होता है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलने का आदी रहता है। तो आप भी अपने बाप के धन पर पलने के आदी हो। शास्त्र क्या कहते हैं सुन लो। उत्तमम स्वाजितम वित्तम, पिता का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम है। भाई का धन सबसे, खुद का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम है। पिता का धन मध्यम है, भाई का धन अधम है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम। खुद का कमाया 2 रुपया बहुत। बाप की रोटी नहीं खानी चाहिए। अब बड़े हो गए हो, छोटे से थोड़ी हो, दूध थोड़ी पीते हो। अब बड़े हो गए हो, अब अपना कमाओ, अपना खाओ, बाप की संपत्ति पर निर्भर हो। और माँ बाप की भी गलती है, बच्चों को की काम देते ही नहीं। नहीं बेटा तुम घर पे बैठो, हम लेके आते। ये आप लोग ना बच्चों को ज्यादा जूजू बना के रखते हैं ना, ये बिगड़ जाएंगे। फिर रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए फौलादी बनाइए बच्चों को। वो सबसे खतरनाक पक्षी कौन है, जरा नाम बताओ। बताओ ना, जोर से बोलो। सबको पता है बाज। सबसे खतरनाक ताकतवर पक्षी कौन है? बाज। बाज इतना पावरफुल होता है कि बकरी को लेके उड़ जाता है, आदमी को लेके उड़ जाता। पहले के बाज बड़े होते थे, अब तो बाज कम देखने को मिलते हैं, पर बाज सबसे खतरनाक। अच्छा, बाज की जो पत्नी होती है मादा, बाज की जो पत्नी अपने बच्चों को जन्म अंडा रखती है, वो तो घोंसला कैसे बनाती है पता है? हमने डिस्कवरी में देखा था, आपको बता दें, और हमने वो देखा और सीखा। ये बात हम आपको डिस्कवरी पे देख के बता रहे हैं। बता दूं, बाज की जो पत्नी होती है वो जब गर्भवती होती है ना, तो वो घोंसला बनाती है। और आपने नोटिस किया हो, वो घोंसले में घास नहीं रखती, बबूल के कांटे, बबूल के कांटे, बेल का कांटा, बेल पत्र, बेल का कांटा रखती है, और ऊपर से हल्की सी घास डालती है, और फिर उसमें घास थोड़ा डालती है और उसमें अंडे रखती है। अंडे को सेकती है। जब अंडे फूट जाते हैं, बच्चा बाहर आता है, तो अपनी चोंच से पकड़ पकड़ करके सारी घास घोंसले की हटा देती है। बाज की मादा की बात कर रहा हूं। सारा चोंच से घास हटा दिया, क्या बचा?
कांटे चुभते हैं बच्चे को। किसी ने मादा से पूछा, क्यों बाज की पत्नी, इन बच्चों की माँ, तुम कैसी निर्दयी माँ हो। सारी माएँ तो अपने बच्चों को लाड़ करती हैं, प्यार करती हैं, मखमल के गद्दे पर सुलाती हैं, और तुम निर्दयी माँ हो कि कांटे पे बच्चे को बिठा के रखी हो। तो बाज की मादा ने क्या कहा? कहा कि तुम नहीं जानते, इन बच्चों को यदि हमने सुख से पाला तो ये दुनिया की आंधी में उड़ जाएंगे, और यदि ऐसा परिश्रम करेंगे, इस मेहनत से, इस कांटों की चुभन में पलेंगे, तो ये इतने मजबूत बनेंगे कि बड़ी से बड़ी आंधी का डट कर सामना कर पाएंगे। बड़ी सी बड़ी आंधी का डट कर। तो अपने बच्चों को जूजू मत बना देना, जूजू। नंगे पांव दौड़ाना कंकड़ में, मजबूत बनेगा। दौड़ाइए, चलाइए, हर हालात में आपका बच्चा रह सके ऐसा ही बनाइए। अपनी बेटी को चूल्हा भी बताइए कि चूल्हे पर रोटी ऐसी बनाते हैं। सारा जीवन कब कौन सा, अरे सीता जैसी माँ को जो पांव कहाँ रखती थी, जब सीता माँ आई ना विदा होकर, तो कौशल्या माँ ने कमल की पंखुड़ियां बिछा दी सीता माँ के रास्ते पर। सीता जी आई, कमल की पंखुड़ियों पर चलती हुई, गुलाब की पंखुड़ियों पर चलती हुई, तो सीता माँ बोली, जोर से चिल्लाई। कौशल्या जी बोली, बेटी क्या हुआ? तो उस गुलाब की पंखुड़ियों में ना, गुलाब की पंखुड़ियों में एक ये गुलाब का ये रह गया था पीछे का हिस्सा। तो सीता जी बोली, मुझे वो चुभ गया, छाले पड़ गए सीता के पाँव में। जो सीता माँ गुलाब की कमल की पंखुड़ियों में चलती थी, उन्हें नंगे पैर 14 साल जंगल में चलना पड़ा। समय कब किसका बिगड़ जाए, समय कहाँ लाकर खड़ा कर दे। हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए, कमर कस के रहनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रोने बैठ गए, हमारे जीवन में दुख आया, अरे आया तो डटकर सामना करो, भाग क्यों रहे हो? ये सिखाया आपके माँ बाप ने, सिखाया होता ना तो आज लंबे लंबे आंसू नहीं बहा रहे होते, बल्कि उस स्थिति का हंसकर डटकर सामना कर रहे हो। बच्चों को मजबूत बनाइए, संस्कार दीजिए, और नहीं दे पाए ना तो फिर जीवन में रोइए मत उसके नाम से। वो आपकी कमी, आपकी गलती। सोने का झूला हो, सोने का चम्मच हो, सोने की गिलास हो, आपका ये धन ना आपके बच्चों को लेकर डूब जाएगा। आपका ये ऐसो आराम आपके बच्चों का जीवन तबाह कर देगा। अरे गरीब का बेटा चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, बड़े बड़े शहजादे तो घूम रहे हैं। नीचे से ही आदमी ऊपर जाता है, जो ऊपर ऑलरेडी है वो कहां जाएगा? समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए डट कर, और माँ बाप की सेवा करना सिखाइए बच्चों को। पंढरपुर जानते हैं, महाराष्ट्र में एक ठाकुर जी हैं, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं ना, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान। विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। पंढरपुर से हमारी एक मैया आई हुई हैं। अच्छा, आप पंढरपुर की हो मैया? आप लोग पंढरपुर के पास, ये भी वहीं के हैं पंढरपुर के पास, पर पंढरपुर के पास एक मैया वहीं से आई हैं। पंढरपुर विट्ठल भगवान की नगरी, वहां पर एक भक्त रहता था। उसका एक बेटा था, नाम था कुंडलीक। तो ये जो विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे क्यों खड़े हैं, उसके पीछे एक चर्चा है। वो चर्चा मैं आपको सुनाता हूँ। एक पंडित जी रहते थे, एक पंडितानी रहती थी, दोनों बड़ा प्रेम से रहते थे। उनका एक ही बेटा था। वो बेटा एक दिन अपने पिता से, माँ से बोला, पत्नी के कहने पर। पत्नी ने कहा, बोलो बोलो, सास ने तो कुछ धन दिया नहीं, आप ही कुछ बोलो। तो माता पिता बोले, बेटा हम काशी जा रहे हैं, काशी जाएंगे और वहीं अब मरेंगे, अब गंगा के किनारे रहेंगे। माता पिता यात्रा पर निकल गए। तो पत्नी बोली, तुम भी जाओ, माँ ने बहुत धन गड़ाया है, शायद किसी को देना चाहती है। तो बेटा भी पीछा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप का। चलते चलते आप काशी आए। एक धर्मशाला में उनके माता पिता रुक गए और बेटा ना जासूसी करने लगा। क्या कर रहे हैं माता, किसको दे रहे हैं धन?
जासूसी करने के लिए जागना पड़ता है। जब रात के 2 बजे 3 बजे तो उस आदमी ने देखा कि एक सांवली सी लड़की, सांवली सी स्त्री आई और वो गई और वहां पर एक संत जी बैठे थे। संत का दर्शन किया तो शुद्ध होकर, निर्मल होकर आ गई। कुंडलीक को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंडलीक ने पूछा, बहन आप कौन हो? और बाबा जी अभी तो गंदे कपड़े पहन कर गई थी, सांवली थी, अब तो बड़ी गोरी होकर आई हो, ये क्या चमत्कार है, मैं कुछ समझा नहीं। तब उस स्त्री ने कहा, बेटा मेरा नाम गंगा है। आप गंगा हो? गंगा मैया? हाँ गंगा मैया। तो आप यहाँ क्यों आई हो? गंगा मैया ने कहा, जब से तुम आए हो ना गंगा के तट पर, और तुमने जब कल स्नान किया ना गंगा में, तो हम अशुद्ध हो गई। हम जब तुम जैसे बेटे जो अपने पिता की सेवा करने की जगह पिता की जासूसी करते हैं, पिता की माँ की सेवा करने की जगह जासूसी करते हैं, तुम जैसे बच्चे जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, और जब ऐसे संतों का दर्शन करती हूँ तो मैं शुद्ध हो जाती हूँ। जब से तुम मेरे घाट पे आए हो ना, तब से मैं रोज गंदी हो रही हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी गंगा जाएं, तो कहीं आपके स्नान से गंगा गंदी ना हो जाए। जो अपने माँ बाप की सेवा ना किया, जो अपने माँ बाप का दुख दूर ना किया, वो गंगा नहाता है ना तो गंगा बचती है, किसके पाँव ना पड़े, नहीं मैं गंदी हो जाऊंगी। ये अभागी है। और जो माँ बाप की सेवा करता है वो नहाता है ना तो गंगा के भी पाप धुल जाते हैं। श्रवण जैसे बच्चे जब डुबकियां लगाते हैं तो गंगा का भी मैल इन बच्चों से धुलता है। वही कुंडलीक इतना वैराग्य हुआ, गंगा माँ के वचनों से प्रभावित हुआ, अपने माँ बाप को लेके गया और पंढरपुर में बड़े प्रेम से माँ बाप की इतनी सेवा करी कि सेवा करने के कारण एक दिन भगवान सामने आकर खड़े हो गए। अरे कुंडलीक मैं आया हूँ, कौन हो तुम? भगवान, जरा आकर मेरा दर्शन कर लो। कुंडलीक बोला, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, आप अंदर आ जाओ। बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ। तो इसने एक ईंट फेंक दी बाहर। उस ईंट पर भगवान विट्ठल खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखकर इंतजार करने लगे। रुक्मणी जी भी आई, हम भी इंतजार खड़े हो गए दोनों। पर भगत तो था कि माँ बाप की सेवा में डूबा था। सेवा करते 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 समय व्यतीत हो गया। भगवान बोले मैं जा रहा हूँ, सारी दुनिया दर्शन को तरसती है, मैं घर पे आया तो तुमने दर्शन नहीं किया। कुंडलीक बोला, प्रभु जिन माँ बाप की सेवा के कारण आप आए हो, मुझे विश्वास है कि जब तक मैं नहीं आऊंगा आप खड़े भी रहोगे। माँ बाप की सेवा की है ना, आप इंतजार करोगे। भगवान कर रहे हैं इंतजार भक्त का। जो सेवा करता है ना वो भगवान को गुलाम बना लेता है, बिक जाते हैं भगवान उसके हाथों, जो माँ बाप की सेवा कर लेता है। इसलिए फिर बाद में कुंडलीक माँ बाप की सेवा करके बाहर गया तो भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कुंडलीक बोला, बस यही चाहता हूँ कि आप सदा सदा के लिए इस रूप में यहीं रह जाओ, ताकि सारे भक्त आपका दर्शन करते रहें। बाद में भगवान उसी रूप में उसी जगह आज भी खड़े हैं विट्ठल भगवान, और आज भी उसी रूप में कमर पे हाथ रख के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मुक्ताबाई के लिए खुद बंधन पे बंध गए थे। बड़ी अद्भुत चर्चाएं विट्ठल भगवान की। जितना बिहारी जी का प्रभाव है, जितना बिहारी जी का नाम है, बस ये बिहारी जी ना वहाँ पे विट्ठल के रूप में, ये भी काले हैं, वो भी ऐसे ही वो भी हैं। और ये राजस्थान में जाकर के ना सांवरिया सेठ बनकर भी बैठे हैं, तो कहीं फिर जाकर के ये श्रीनाथ जी बनकर बैठे हैं। और पूरे भारत में पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण इन्हीं की चर्चे हैं किसी रूप में। कोई इन्हें बिहारी जी कहता है, कोई विट्ठल कहता है, कोई सांवरिया सेठ कहता है। नरसी का मारा भरा, भगवान के कान पक गए, चोर 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 सुन सुन के। भगवान बोले कुछ करना चाहिए, तो मारा भरा। जब से मारा भरा तो सेठ बन गए, तब से सांवरिया सेठ हो गए। देने के बाद ही कोई सेठ बनता है। राम भगवान भी सेठ तब बने, पहले तो चोर चोर कह रहे थे लोग, चोर चोर चोर। चुराओगे तो चोर नहीं कहेंगे, दो कभी तो आदमी सेठ कहे। हाँ, तो मेरी माँ कुंडलीक ने माँ बाप की सेवा करी। आप लोग भी वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, भूमि पूजन कल हो चुका, आपने देखा। अब बहुत जल्दी ये वृद्ध माताओं के लिए, जहाँ पर हमारे वृद्ध माताएं रहेंगी, देश की तमाम माताएं जब हमसे कहा करती हैं कि बेटा इन माओं की हम सभी की सेवा आप करो,
तो इन माँओं के लिए ये काम चल रहा है। इन माताओं की सेवा के लिए आप सभी भक्त अपना सहयोग कर सकते हैं। आप भी कुंडली की तरह माँ बाप की सेवा करके भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। भगवान उनके वश में होता है जो सेवा करता है। ये वृद्ध माताओं की सेवा ईश्वर की सेवा से कम नहीं है, ये भगवान की सेवा है। यहाँ कितनी सारी माताएं रहेंगी, हर माँ की सेवा आप करो, और नहीं कर सकते हर माँ की तो एक माँ, याद रखना मेरी माँ, यदि बेटे को माँ बाप गोद ले सकते हैं तो क्या एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को गोद लेकर क्या माँ बाप को जीवन भर उस माँ को रोटी नहीं खिला सकता? एक बार आपने यदि सदस्यता स्वीकार कर ली, आप हमारे आजीवन सदस्य बन गए, तो आपकी वो सदस्यता शुल्क 21,000 वो बैंक में वृद्ध माताओं के नाम से जमा कर दिया जाएगा। उसी के ब्याज से सदा सदा के लिए 12 महीने एक माँ को दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था आपके 21,000 के सहयोग से मिलती रहेगी। आप हमारे मेंबर भी रहेंगे और कभी भी आप वृंदावन आएंगे तो आश्रम में आपका रहना खाना रहेगा। प्रेम से रहिए, चूंकि आप हमारे मेंबर हैं। आप अपने लिए कमरा भी बनवा सकते हैं। आपको लग रहा हो अपने माँ बाप के नाम से आप बनवा सकते हैं। आप स्वयं रहिए, जीवन भर अपने गांव घर में रहिए, शहर में रहिए, बुढ़ापे में यहाँ आकर रहिए, अपने लिए एक रूम बनवा सकते हैं आप लोग। आप सभी इस कार्य से, वृद्ध माताओं की सेवा से जिस भांति जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि दान करने से ही जीवन सुखमय होता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है। एक राजा था, राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे ही तारीख में, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी तारीख में और भी बच्चे पैदा हुए हैं, पर केवल राजा मैं बना। उसी तारीख में, उसी मुहूर्त में और बच्चे पैदा हुए, वो राजा क्यों नहीं बने? गुरुजी ने कहा कि आप एक जंगल में जाइए, वहां पहाड़ पर एक संत जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। राजा गए, पहाड़ पर पहुंचे, वहां पर एक संत जी थे, वो अंगार खा रहे थे। अंगार जलता हुआ, खाएं तो मुंह जल जाए, मतलब पूरा शरीर उनका जल चुका था। वो बार बार अंगार खा रहे थे, जल रहा था पूरा शरीर। फिर भी राजा ने पूछा कि महात्मा जी, जिस दिन मैं जन्म लिया, जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उस दिन बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ, केवल मैं ही राजा क्यों बना, बताइए। तो कह दिया संत ने, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अंगार खा रहा हूँ। आगे एक संत बैठे हैं दूसरे पहाड़ पर, जाओ उनसे पूछ लो। राजा दौड़ते हुए उस पहाड़ पर गए तो वहां पर एक संत जी बैठे थे, वो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे। राजा ने कहा, महात्मा जी मैं ही राजा क्यों बना, मेरे टाइम पे और भी लोग पैदा हुए, वो क्यों नहीं? राजा बोले, मुझे खाने दे अपना मांस, बड़ी भूख लगी है, फलाने गांव में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, जा। अब राजा बड़े उत्सुक हो गए, जिज्ञासा, ये क्या चल रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं। एक अंगार खा रहा था, एक मांस खा रहा था। एक गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला था, राजा चले गए। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, राजा की गोद में बच्चा लाया गया। राजा ने बच्चे से पूछा, क्यों, मैं ही राजा क्यों बना और कोई राजा क्यों नहीं बना? उस बच्चे ने कहा, मुझे मरना है, पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, फिर मैं मर जाऊंगा। राजा बोले, क्यों मरना चाहते हो? बोले, मैं नहीं मरूंगा, मेरी तो मौत लिखी है, मैं इतने टाइम के लिए आया, केवल आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। राजा बोले, समझाओ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। उस बच्चे ने कहा कि वो जो अंगार खा रहा था और वो जो अपना मांस खा रहा था, और मैं और आप, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम चारों सगे भाई थे। हम लोगों को जंगल में रास्ता, हम भटक चुके थे, हम चारों बड़े गरीब थे। एक दिन हमें चारों को एक एक रोटी मिल गई। हम चारों बैठे रोटी खाने, उसी समय एक भिखारी आ गया। तो भिखारी ने कहा, भैया भूख लगी है, रोटी दे दो। तो एक ने कह दिया कि मैं रोटी तुम्हें दे दूंगा तो आग खाऊंगा क्या, अंगार खाऊंगा क्या? तो आज उसने ऐसा कहा, तो आज इस जन्म में वो अंगार ही खा रहा है। और दूसरे ने कहा, उसने मांगा, भैया रोटी दे दो, तो दूसरे ने कह दिया कि मैं तुझे दे दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा?
आज वो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा। और हमसे पूछा, हमसे कहा रोटी दे दो, तो हमने कहा कि हम ये रोटी बड़ी दिनों बाद तो रोटी मिली, हम ये तुम्हें दे देंगे तो भूखे मर नहीं जाएंगे। तो आज हम जन्म लेते ही मरने वाले हैं। पर वो भिखारी जब आपके पास गया, आपसे रोटी मांगा, तो आपने अपनी आधी रोटी उसे दे दी, आधी आप खा ली, आधी उसे दे दी। आधी रोटी का दान आपने पिछले जन्म में किया था, इसलिए इस जन्म में भगवान ने आपको राजा बना करके भेजा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। इसलिए आधी रोटी ही सही, पर मेरी वृद्ध माँ के नाम से आप जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, इस वृद्ध माताओं के लिए आप सहयोग जरूर पहुंचाइएगा। आजीवन सदस्य बनना चाहें आप, आजीवन एक कमरा बनवाना चाहें अपने लिए, आप 2 लोग मिलकर भी कमरा बनवा सकते हैं। आप लोग जिस प्रकार से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। बस इन माँओं की सेवा आपको करनी है, कार्य आपका है। कैसे करना है आप देख लीजिए। एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डालती रही। कौआ बोला क्यों, भाग मर जाएगी। चिड़िया बोली जिस जंगल में पली बढ़ी हूँ, वो जंगल आज आग के मुख में छोड़कर कैसे चली जाऊं। तो क्या कर रही है, बोले आग बुझा रही हूँ। कौआ बोला क्या तू आग बुझा पाएगी। चिड़िया बोली मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, पर जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं भी भागने वालों में से नहीं हूँ। वृद्ध माताओं का दुख देखकर हृदय बड़ा द्रवीभूत होता है और इन माँओं के लिए कुछ करने का संकल्प जागता है। मेरा संकल्प जागा तो हमने तो प्रयास कर लिया। अब आप हमारे कितने सहयोगी बनना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कौन इस कार्य में अपने धन की, अपने समय की आहुति देना चाहते हैं और वृद्ध माताओं के इस यज्ञ को पूरा करना चाहते हैं, सेवा यज्ञ को, आप जुड़िए। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है। हमारे डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, पत्नी आशा सोलंकी झालावाड़ से हैं। आप एक कमरा बनवाने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार तालियां। आप 5 लाख रुपए की सेवा देकर आज आप कमरा बनवा रहे हैं। आप स्वयं वहां पर रहें, आपके द्वारा वृद्ध माताएं रहें, ये आपका सहयोग है। और 1 लाख रुपए मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति के लिए 1 लाख रुपए की सेवा आप कर रहे हैं। जोरदार तालियां। चित्त रंजन सिंह जी की धर्म पत्नी चंचल कमर हाड़ा जी, आप मूर्ति के लिए, भगवान के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग कर रहे हैं। विग्रह के लिए, ठाकुर जी के विग्रह के लिए, जो मंदिर बनाया जाएगा उसमें जो विग्रह होगा ठाकुर जी का, उसके लिए आप 1 लाख रुपए का सहयोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां। चंचल का जीवन सदस्य एक बार में 21,000 नहीं दे सकते, तो आप 1000 रुपए महीने का देकर 21 महीने में आप पूरा सदस्यता शुल्क देकर सदस्य बन सकते हैं। हर महीना 1000 रुपए। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इन वृद्ध माओं के लिए 1 रोटी घर पे जरूर निकालिए। 1 रोटी का अर्थ है आपके घर से थोड़ा सा सहयोग रोज निकलना चाहिए वृद्ध माँ के लिए, और पूरा महीने में फिर आप थोड़ा थोड़ा पहुंचाते जाइए, खाते पे डालते जाइए। आप बैंक अकाउंट टीवी पर चल रहा है, आप उसके माध्यम से भी अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। आप अपने नगर में कथा भी करवा सकते हैं। आज हमारी मैया जी कह रही थी, रमीला मैया, कि जहां हम रहते हैं वो वहां भी प्रयास करेंगे तो वहां भी भागवत करवाएंगे और वहां के लोगों को भी कथा से जोड़ेंगे। आप जहां रहते हैं, जिस नगर में, जिस शहर में, आप वहां रहकर प्रयास कर सकते हैं। और आपके लोग, आप जब कथा करवाएंगे तो आपके साथ कितने लोगों को कथा का लाभ, ज्ञान, भक्ति सब कुछ प्राप्त होगा। इससे बड़ा पुण्य मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। एक मैया जी हमसे पूछने लगे कि गुरुजी कथा हम कराएंगे तो आप क्या पैसा लोगे, क्या खर्चा लगेगा। हमने कहा मेरी माँ, खर्चा तो कुछ नहीं लगता, भागवत का खर्चा कुछ नहीं लगता, जो टीम होती है उसका खर्चा होता है। और आपको एक बात और बता दूं कि आपका भी बेटा कमाता है ना, किसके लिए, आपके लिए। तो बस आप लोग जब भागवत कराती हो ना मैया, अपने नगर, अपने गांव, अपने शहर में बुलाकर, तो आप जब भागवत कराकर हमें
जो सेवा देती हो, जो भी आपकी श्रद्धा से आप हमें देते हैं, जो भी पैसे देते हैं, तो आपको दो फायदा होता है। एक तो आपने भागवत करा ली, वो पुण्य मिल गया, और दूसरा जो आपने हमें दक्षिणा दी आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से, वो दक्षिणा हमने वृद्ध माओं के लिए लगाया, तो आपका धन सही जगह पे लगेगा, वो भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। एक बेटा अपनी माँ के लिए 4 लोगों के लिए कमाता है। यहाँ हमारी जहाँ 100 माँ होंगी और हजारों माएँ होंगी, उन माँओं के लिए क्या हमें काम नहीं करना पड़ेगा? क्या 2 पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे? ये अपने लिए नहीं मेरी माँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, ना मुझे अपने लिए ज़रूरत है। जो भी करता हूँ तो अपनी माँओं के लिए, कि मैं अपनी माँओं की सेवा कर पाऊँ, अपने माँओं की व्यवस्था अच्छी से अच्छी रहने की करूँ, अच्छी से अच्छी खाने की करूँ, और मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो। उनके बच्चों ने उनके घर पे, उनकी बहुओं ने उनके घर पे जो सेवा ना की हो, वो वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में ये दास सेवा करना चाहता, वही सेवा करना चाहता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कम जय जय श्री। अब भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हमने सुना। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ है सत्यभामा से। जामवंत जी तो त्रेता युग के थे, फिर विवाह क्यों हुआ ऐसे, चर्चा बड़ी लंबी। चौथा विवाह भगवान का यमुना से, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, और छठवां विवाह भगवान का संपन्न हुआ है कौशल देश के राजा थे नागनजित, उनकी पुत्री नागनजिती से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा से, आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उसे युद्ध में परास्त किया और कन्याओं को आजाद किया और कहा किराया खर्चा हमसे लो, अपने अपने घर को जाओ। कन्याओं ने कहा अब हम मर जाएंगी पर आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। उन कन्याओं ने कहा अब हम आपको अपनाएंगी। तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया उनके कहने पर। आप कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किया? अरे भगवान ने कोई मर्जी से थोड़ी किया, वो जबरदस्ती गले पड़ गई। करो विवाह नहीं मरती हैं, हाँ कर नहीं खाती हैं, सेल्फास। अब भगवान क्या करें बेचारे, डरता क्या ना करता। भगवान को लगे ये मरे ना तो शादी कर ली। फिर भगवान ने तो 1 2 नहीं थी, 16,100 थी। सबसे किया तो बड़ी बाजार हो गई, 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। इतने सारे, इतने विवाह के बाद भी भगवान को टेंशन नहीं है। आजकल एक शादी करके आदमी परेशान हो जाता। भगवान ने इतनी शादियां करी फिर भी खुश, आज भी मुस्कुराते बैठे बिहारी जी। और यहाँ आपके बुजुर्गों की फोटो आपके घर पे लगी है, देखना कैसे मुंह लटक रहा है, मुंह लटक जाता है। एक सज्जन ने हमसे पूछा महाराज जी शादी के बाद लड़की के गले में मंगलसूत्र होता है, मांग होती है, चूड़ी होती है, तो पहचान जाते हैं कि ये शादीशुदा है, पर आदमी को कैसे पहचाने कि ये शादीशुदा? हमने कहा पहचान है। हमने बोला क्या? हमने कहा शादी के बाद लड़की के गले में मंगलसूत्र लटकता है और शादी के बाद पुरुषों का मुंह लटक जाता है। जिसका मुंह लटका हो समझ लेना शादी हो गई। बोलो राधे। नहीं ये बात सही है कि गलत हम बोल नहीं रहे, हम तो आपसे विनोद कर रहे हैं। आप बहुत देर से बैठे हंसे नहीं थे तो हमने बोला चलो इसी बहाने हंस लें आप। भगवान इतना विवाह करते हैं फिर भी हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई। 16,100 तो बेटियां थी भगवान, 16,108 विवाह में हर रानी की 1 बेटी। जरासंध का उद्धार किया। जरासंध के राजाओं ने स्तुति भगवान से करी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व आदि का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम सखा का नाम था सुदामा। भगवान के परम मित्र का नाम क्या था? सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं? जिसके पास सुंदर दाम धन हो वो सुदामा। सुदामा भगवान के परम सखा, बड़े गरीब थे। बताइए सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? बोलो मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया, सुदामा गरीब थे या नहीं? जिस सुदामा के लिए भगवान ने अपनी आसन छोड़ दी हो, अपने आंखों के जल से स्नान कराया हो, वो भगवान को प्राप्त कर लेने वाला सुदामा गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो हम लोग हैं, जहां ना कृष्ण का भजन है ना कृष्ण प्रेम है। गरीब वो है जिसके अंदर ना प्रेम है ना राम नाम का धन है, वो गरीब है। सुदामा की पत्नी बोली, आप अपने मित्र से मिलने चले जाओ। सुदामा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बहुत प्रेम करते थे, फटे पुराने वस्त्र पहनते थे, शिकायत कभी नहीं। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिल गए। अरे गरीबी से भगवान मिलते होते तो आज बहुत गरीब हैं सुदामा जैसे, वो भगवान को प्राप्त ना कर लिए होते। भगवान सुदामा जैसी गरीबी में नहीं, सुदामा जैसे प्रेमियों को भगवान प्राप्त होता है। सुदामा जैसा प्रेम हो तो मिलता है, सुदामा जैसी गरीबी से काम नहीं बनता। यदि गरीबी से भगवान मिलता है तो सुदामा जैसी गरीबी मुझे मंजूर है, पर प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात् चामरव्य जनेन वै। फटे पुराने वस्त्र, कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने वस्त्र, आधी आधी धोती सुदामा जी, सुशीला जी पहनकर जीवन निर्वाह करती। बच्चों का पेट कभी कभी तो सुदामा जी भीख मांग कर लाते, भिक्षाटन करके लाते, कुछ नहीं मिलता तो पानी पीकर सोते और बच्चों को सुलाते। कोई शिकायत नहीं जीवन में। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जो तूने दिया है उसका धन्यवाद करता हूँ, जो नहीं दिया उसकी शिकायत कभी नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, जो मालिक ने दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं दिया उसकी शिकायत करने पहले पहुंच जाते। सही है क्या मैया जी? हम लोग ना शिकायत बहुत करते हैं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जितना तुम्हें दिया है क्या उतना कम है? बताओ। हम तो इस लायक नहीं थे जितना हमें दिया, इस योग्य नहीं थे जहां हमें उसने बिठाया है। इस योग्य कहाँ थे कि वृंदावन में बैठ के भागवत की कथा सुनने का लाभ मिले। लोग एक दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए, आप तो 7 दिन के लिए हो। हाँ हाँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं, आप सबसे अमीर हैं। सुदामा चल पड़े, आज 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई, कांख पर दबाया। सुदामा जी चल पड़े, आज किससे मिलने जा रहे हैं? द्वारिकाधीश से। कुछ था नहीं देने को तो चावल लेकर जा रहे हैं। कहते हैं भगवान के दरबार पे कभी खाली नहीं जाना चाहिए। बच्चों के पास, गुरु के पास, भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। बनास होता है, इसलिए जुआ और शराब इन दोनों से बहुत दूरी बनाइएगा और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो बच्चे इन चीजों से। आप में से कोई शराब तो नहीं पीता? कोई पीता हो तो हाथ उठाए। कोई नहीं पीता? हाँ? पियो मत, शराब पीना है तो फिर राम नाम का प्याला पियो।
कलयुग का तीसरा ठिकाना है चरित्रहीनता। मेरे भारत की बहन, मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की माँ और मेरे भारत का बेटा, आप सबसे कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लीजिए। पहाड़ से गिर जाओगे तो खड़े हो जाओगे, पर चरित्र से गिर जाओगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद आपके चरित्र की रक्षा करें, खुद के। कोई पड़ोसी करने नहीं आएगा। धन गया तो वापस आ जाएगा, धर्म गया तो वापस। इसलिए चरित्र से खिलवाड़ मत कर लेना। आज हमारे भारत में एक बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आजकल बढ़ जाइए, अभी बढ़ जाइए। आजकल हमारे नौजवान भाई, हमारी नौजवान बहनों को ना प्यार हो जाता है, आपने देखा होगा, लव हो जाता प्यार छोटे छोटे बच्चों को। अभी हमारी बहन से गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, पर प्यार करना जानती है। ये हमारे भाइयों को, ये अभी मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा पाते अपने पैसे से, पर प्यार करते हैं। हाँ, ये लड़का, ये हमारा भाई, ये हमारी बहन है, इनको ना लड़की से प्यार हो गया, इनको लड़कों से प्यार हो गया, पर जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र साफ किया उससे प्यार नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्य है। एक लड़की लड़का मेरे पास आ गए, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा अच्छा करते हो तो ठीक है, हमसे क्यों कह रहे हो? बोले महाराज जी हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं गुरुजी, अब वो लड़की ना दूसरी जात की है, हम दूसरे जात के हैं, तो क्या है कि माँ तैयार नहीं है ना, माँ तैयार नहीं हो रही। हमने कहा फिर माँ की मर्जी नहीं है तो शादी मत करना। ना ना गुरुजी, हम शादी तो इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा तू शादी करेगा तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? उस लड़के ने दो टूक जवाब दे दिया, बोले मैं शादी कर लूंगा और बाद में अपनी माँ को छोड़ दूंगा। अपनी माँ को छोड़ना पड़े, बाप को छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा, पर शादी इसी लड़की से करूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा सुन ये क्या कह रहा है, जो अपनी माँ का सगा ना हो सका वो तेरा क्या सगा होगा? जो अपनी जननी का ना हो पाया वो तेरा क्या होगा? जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, कभी तेरे से अच्छा, तेरे से अच्छी कोई मिल गई तो उसके लिए तुझे भी छोड़ देगा। इनका कोई भरोसा नहीं। जो एक को छोड़ सकता है वो दूसरे को भी। इसलिए शादी तो करनी चाहिए, विवाह तो अच्छी बात है, पर राजी मर्जी हो। आजकल के नौजवान भाई बहन ना अपनी शादी में अपने माँ बाप तक को इनवाइट नहीं करते, कोर्ट मैरिज कर लेते, लव मैरिज कर लेते हैं। हाँ, जिस माँ ने तुम्हारे लिए सपना देखा, जिस माँ ने तुम्हारे लिए सपने संजोए, आज तुमने शादी कर ली, कोर्ट में लव मैरिज कर लिया, क्या होगा? माँ को पता चलेगा मेरे बेटे ने शादी कर ली, माँ को तो अटैक आ जाएगा। बाप को पता चलेगा कि मेरी बेटी ने शादी कर ली, आप तो अपना घर बसा लोगी शादी करके, पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ दोगी मेरी बहनों, बर्बाद कर दोगी। जिस गली से तुम्हारी माँ निकलेगी लोग कहेंगे इसकी बेटी भाग गई। माँ बाप का अपराध क्या था? तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, तुम्हारा अच्छा नाम हो, आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छा नाम कमा लो, यही सपना तो देखा था माँ बाप ने। पर आपने क्या किया? नहीं नहीं, हम तो अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेंगे। यदि तुम अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेने में सक्षम हो तो फिर अपने से पैदा भी हो जाती हैं। हाँ? माँ बाप जन्म देते फेंक देते आपको, आप खुद अपनी परवरिश कर लेती। आपको कॉलेज में पढ़ाया, पैसा फीस किसने जमा करी? आपकी पढ़ाई की फीस कौन जमा करता था? जोर से बोलो। माँ बाप। आपको पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, और आपने उनको, ये तो ऐसी हालत हुई जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो लोग मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। जिस माँ बाप ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, आज तुम अपनी खुशी के लिए माँ बाप को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हो। ये संस्कार है तुम्हारे? ये संस्कार तुम अपने बच्चों को दोगी जब बड़ी होगी? बेटा तुम 10 बच्चियाँ पैदा करना, 10 बच्चे बोलना, जाओ खुली हवा में घूमो, जाओ जहाँ मन करे ले लेके भागो।
ये सिखाना फिर अपने बच्चों को, क्योंकि तुमने तो यही सीखा। थोड़ा तो लज्जा आनी चाहिए। अरे शरीर पर चोट कर लो चलेगा, दिल पर चोट मत करो। जब कोई बेटी कोई बेटा ऐसी हरकत करता है तो उसके माता पिता सोचने पर मजबूर होते हैं कि पैदा हुआ था, इसका गला क्यों नहीं दबा दिया, मार क्यों नहीं डाला। झांसी की रानी का नाम सुना होगा आपने। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी छी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी छी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो पढ़ाया गया है हमें। आजकल ये पाठ स्कूल की बच्चों की पुस्तिका से हटा दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग? ये षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के लोगों का, अच्छे लोगों का संवाद हटा दिया। अब बस एक के बारे में पढ़ा रहे हैं, एक बूढ़े के बारे में पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जाओ। उसने सब किया। झांसी की रानी का पाठ हटा दिया। किसी ने पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी? झांसी, गद्दार लोग आज बैठे हैं उसी झांसी में। ये झांसी की कहते हैं ना, भारत गुलाम अंग्रेजों के कारण नहीं हुआ, भारत के अपने गद्दारों के कारण भारत गुलाम हुआ था। इतिहास उठा के देख लेना। दूसरों से लड़ना आसान है, अपने गद्दारों से लड़ना जरा कठिन है। घर के गद्दारों से लड़ना कठिन है। ये घर में बैठकर जो गद्दारी करते हैं ना, ये बहुत घातक होते हैं। मुंह में राम राम, बगल में छुरी। झांसी की रानी, किला उसका टूट गया, दरवाजे अंग्रेजों ने खोल दिया और आज अंग्रेज घर में घुस गए। झांसी की रानी ने छलांग लगाई घोड़े पे चढ़ के। मैं उस किला पे गया, झांसी के किला पे, जहां से किला से झांसी छलांग लगाई, वहां पर मैं गया। 50 फीट नीचे झांसी की रानी कूदी और वहां से जंगल की ओर भागी। अंग्रेजों ने घेर लिया, गोली मारी तो घोड़े को गोली लग गई। अब घोड़ा तो मर गया। अब झांसी की रानी को लगा कि मैं तो जिंदा हूं, और यदि मैं जिंदा इनके हाथ लग गई तो भारत की नारी, पतिव्रता नारी, वो झांसी की रानी शादीशुदा थी, शादी हो चुकी थी। उस समय उसकी उम्र 23 साल की थी, 23 ईयर। 23 साल की लड़की तलवार से अंग्रेजों का संहार करती बढ़ी, और जंगल में जब घोड़े को गोली लग गई, मरने लगी, घोड़ा मर गया, अकेली खड़ी। तो घास की कुटिया थी वहां पर, बाबा जी की घास की कुटिया को घास अपने ऊपर डाल दिया और आग लगा दी। महात्मा जी बोले, बेटी जिंदा क्यों जल रही है, पाप लगेगा। तब झांसी की रानी ने मरते समय कहा था कि जिंदा रही जब तक देश की सेवा करती रही, देश की रक्षा करती रही। अब मैं मर नहीं रही हूँ, एक भारतीय नारी अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही है। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मेरे शरीर को नोच नोच करके खा जाएंगे, और भारत की लड़की मर सकती है पर वो अपने आप को किसी के हवाले नहीं कर सकती। ये भारत का कल्चर है, ये भारत का चरित्र है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। स्वामी विवेकानंद शिकागो में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करके उतरे तो एक सुंदर सी लड़की, महिला बड़ी सुंदर आई और स्वामी जी से कहने लगी, आप बड़े सुंदर हो, आप मेरे पति बन जाओ तो एक विवेकानंद और पैदा हो जाएगा मेरे गर्भ से। स्वामी जी ने उसको देखा, राम राम क्या बोल रही है। स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं मेरा बेटा होता भी है कि नहीं, और होता तो मेरे जैसा होता है कि नहीं। तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए ना, तो एक काम कर, आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ। उसी क्षण पाँव पकड़ लिया स्वामी विवेकानंद ने। ये भारत का पुरुष है, ये भारत का कल्चर है, ये चरित्र है भारत का। भारत की लड़की चरित्रवान है, भारत का पुरुष चरित्रवान है। पर आज विसंगतियां ऐसी आई हैं कि ये चरित्र गिरने लगा, चरित्र का स्तर गिरने लगा, स्त्री भी गिरने लगी, चरित्र से पुरुष भी गिरने लगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिस दिन आपका मन आपके वश में ना हो, आत्महत्या कर लेना, मर जाना, पर चरित्र में दाग मत लगने देना। मर जाना अच्छा है, पर चरित्र को गवा करके जिंदा रहना अच्छा नहीं। चरित्रवान जरूर बनिएगा, चरित्र पर आंच मत आने दीजिएगा। भगवान के घर सबका हिसाब है। आप लोग ना अपने पति अपनी पत्नी में मस्त रहा करो, यहाँ वहाँ ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग ना यहाँ वहाँ ताक झांक करते हैं। बहुत सारी स्त्रियां ना दूसरी स्त्रियों का घर बिगाड़ती हैं। अच्छा, एक माँ ही दूसरी माँ का घर बिगाड़ती है, एक औरत ही दूसरी औरत का घर बिगाड़ती है, कोई तीसरा पड़ नहीं आती। कैसे? एक वैश्या थी, गांव के सारे लोगों को बर्बाद कर रखा था। एक महात्मा जी ने वैश्या के घर के सामने अपनी कुटिया बना ली, राम 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 जपने लगे।
अब वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी। बाबा जब से आया तो मेरे ग्राहक तो सारे बाबा की झोपड़ी में जाने लगे, वो भी कीर्तन करने लगे। एक दिन वैश्या ने अपने यारों से कहा, जाओ जरा बाबा की कुटिया पे आग लगा दो। वैश्या के यार गए, कुटिया पे आग लगाई, कुटिया जलने लगी। पर भगवान का न्याय क्या है वो सुनना, मैं भगवान का न्याय सुनाना चाहता हूँ। जब कुटिया पे आग लगी तो भगवान ने हवा चला दी, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ कर वैश्या के घर पे जाने लगी, और वैश्या का घर भी लकड़ी का था, वो भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरे घर पे आग लगा दी। बाबा जी ने कहा, बेटी मैंने तेरे घर पे आग नहीं लगाई, तो किसने लगाई? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तुम दूसरों का घर जलाओ, तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदो, मत भूल जाना कि तुम्हारे लिए तैयार है। दिख नहीं रहा पर गिरोगे जरूर। इसलिए बुरा किसी का मत सोचना, बुरा किसी का मत करना। आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरा कृष्ण आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा, याद रखना। वो बैठा है ना, वो जज बन के बैठा है, वो उसकी अदालत से गलत निर्णय कभी नहीं आता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तीसरे दिन की कथा में आपने ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र सुना। चौथे दिन राम जन्म, कृष्ण जन्म, पांचवें दिन बाल लीलाएं, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, सातवें दिन आज सुदामा चरित्र। आज कथा के साथ ही वाणी को विराम कर रहा है ये दास अनिरुद्ध। 7 दिन कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो, किसी का दिल दुखा हो मेरी वाणी मेरे शब्द से, तो अपना बेटा, अपना भाई, अपना सेवक जानकर मुझे क्षमा करिएगा। और 7 दिन कथा सुनाई है, वृंदावन की धरती पर बैठे हो आप। आज मैं आपसे दक्षिणा भी मांगूंगा। कौन कौन मुझे कथा की दक्षिणा देगा? मैं धन नहीं मांगूंगा, दिल की धड़कन मत बढ़ा लेना। पैसा नहीं मांगूंगा आपसे। 7 दिन की कथा आपने सुनी, और आज यदि आप बदले में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दौलत मत देना, मुझे धन मत देना। आप देना चाहते हो कथा की दक्षिणा, तो अपने जीवन की बुराइयां लाकर मेरे भागवत जी के चरणों में चढ़ा दो। सास बहू का झगड़ा लाकर चढ़ा देना, भाई भाई का झगड़ा लाकर चढ़ा देना, पिता पुत्र का झगड़ा लाकर चढ़ा देना, और बस यहाँ से प्रेम ही प्रेम लेकर जाना। कोई घृणा नहीं किसी के प्रति, कोई द्वेष नहीं किसी के प्रति, सब हमारे हैं। शराबी शराब लाकर दे दे, जुआड़ी जुआ लाकर दे दे, तंबाकू सिगरेट बीड़ी सारा व्यसन लाकर दे दो, और बस यहाँ से प्रेम ही प्रेम अपनी झोली में, भक्ति ही भक्ति अपनी झोली में, आनंद ही आनंद अपनी झोली में भर कर जाओ। तो मुझे मेरी दक्षिणा कौन देगा? आज से तंबाकू सिगरेट, पहले ये बताओ आप में से गुटखा कौन कौन खाता? हाथ उठाओ। जो गुटखा खाता वो हाथ उठाएंगे। कोई नहीं खाता? आप खाते हो? तंबाकू गुटखा कौन कौन खाता? हाथ उठाओ। आप खाते हैं? आप तो नहीं खाते, तंबाकू गुटखा नहीं खाते, बहुत बढ़िया है आप। झूठ मत बोलना। लेकिन आप भैया जी, आप तो नहीं खाते तंबाकू गुटखा? आज से तंबाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी सारे व्यसन त्याग कर एक अच्छा व्यक्ति बनना है, भगवान का एक अच्छा भक्त बनना है। सिगरेट के साथ शराब, मांस, इनका परित्याग कौन कौन लाएगा? कौन कौन देगा मेरी दक्षिणा? किस किसने दी? हाथ उठाओ। आज से सास बहू का झगड़ा बंद, देवरानी जेठानी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा। हाँ, कोई तुम्हें गाली दे, बदले में गाली मत देना, क्योंकि गाली से गाली कभी समाप्त नहीं होती। भाई कीचड़ लग जाए न पानी में, कीचड़ पाँव में लग जाए तो कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता, शुद्ध जल से साफ किया जाता है। कोई आपको गाली दे, बदले में गाली मत देना। गाली वो दे रहा है, वो उसका संस्कार है, बदले में आप जो देंगे वो आपका संस्कार होगा, वो आपके संस्कार का परिचय होगा। आप क्या देना चाहते हैं? सारी बुराइयों का परित्याग कौन कौन तैयार है करने को? यहां से जाने के बाद कसम खाइए कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के बताओ। कभी अहंकार नहीं करेंगे, किसी का दिल। चलिए, हमारा कथा सुनाना सफल हुआ। आप जैसे रसिकों को, आप जैसे प्रेमियों को कथा सुनाकर मैं धन्य धन्य हो गया। आप सभी का ये प्रेम बना रहे, आप सभी का ये भाव बना रहे। आप सभी अपने नगर में भी हमें कथा के लिए आप कह सकते हैं, आप अपने नगर में भी ये कथा करवा सकते हैं।
हमारे बीच में श्री नरेंद्र साहू उर्फ मौनी बाबा, राधे बाबा, आप आए मंच पे। कहाँ हैं? आपने आजीवन सदस्यता प्राप्त की है 21,000 रुपए की राशि देकर, और आप कह रहे हैं कि हम एक कमरा भी बनवाएंगे किस्तों में, थोड़ा थोड़ा धन दे करके, और अपने लिए एक रूम बनवाएंगे। जोरदार तालियां। ये मौन रहते हैं, ये सदा मौन रहते हैं। मौनी बाबा हैं, राधे बाबा। ये लीजिए, वो खोल लेंगे मोबाइल, लाइए। आप भी इस कार्य से जुड़ रहे हैं, वृद्धों की सेवा से। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, उन सभी का धन्यवाद। अब हम आपको होली की ओर ले चलें। और मैया जी, आप सभी के सम्मान में कोई कमी रह गई हो, मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम मुझे याद नहीं है, मैंने आपका नाम नहीं बुलाया हो, तो आप बुरा ना मान जाना कि गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया। मैं आप सबको प्यार करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप वृंदावन में आए। आप सभी माँओं को इस बच्चे का प्यार भरा राधे राधे। मेरे से कोई गलती हो गई हो, आपका नाम मैं ना बोल पाया हूँ, आपको मंच में ना बुला पाया हूँ, आप बुरा मत मान जाना। हाँ मैया जी, हाँ, आप सबका धन्यवाद, आपने समय दिया। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आइए अब हम होली का दर्शन करते हैं और प्रेम से आरती की ओर चलते हैं। साधु